आप सबकी डिमांड देखते हुए संपूर्ण हिंदी व्याकरण से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल वनडे एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। आज की वीडियो में हम अभी तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसमें हिंदी ग्रामर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको आज हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है भाववाचक संज्ञा। आपने पढ़ा होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते। ऐसी चीजें जिसे हम छू नहीं सकते उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, इसमें जो कौन सा सर्वनाम है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं, कुछ कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? ये यूपीएसएससी पैट यूपी पैट 2023 का क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। राम हंस रहा है, राम हंस रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? ये बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है आक्रामक। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यह कौन सा काल है? काल माने टेंस, काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। तो हमें ये बताना है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा जो वाक्य है इसमें कौन सा काल यानी कौन सा टेंस का यूज हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका भविष्य यानी फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है, क्योंकि वो कल की बात कर रहा है, मतलब आने वाले समय की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बालिका बहुवचन क्या होगा? बालिका का बहुवचन क्या होगा? ये यूपी लेखपाल 2022 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कवि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सावित्री। राम ने भोजन किया, राम ने भोजन किया ने कौन सा कारक है? राम ने भोजन किया ने कौन सा कारक है? करेक्ट आंसर है बी। राजपुत्र में कौन सा समाज है? राजपुत्र में कौन सा समाज है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में कौन सी संधि है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अनुकरण में उपसर्ग है, अनुकरण में उपसर्ग क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मानवता में प्रत्यय है, मानवता में प्रत्यय है, ये यूपीएससी आरओ 2020 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। दांत खट्टे कर देने का अर्थ क्या है? दांत खट्टे कर देने का अर्थ क्या है? आप दिमाग लगाएं तो ये एक मुहावरा है, मुहावरा आपसे पूछा जा रहा है, दांत खट्टे कर देने का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है? ये यूपी पुलिस एसआई 2021 का क्वेश्चन है। आपको जैसे इस मुहावरे के ये जो वाक्य दिया गया है इसी से ही आपको समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी यानी जो हम काम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो इसका क्या आंसर हो कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्म का फल मिलना। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण कमल में कौन सा अलंकार है? ये भी यूपीएसएससी पैट 2022 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका बी, रूपक अलंकार। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलती है, आपको एजुकेशन में आपकी इम्प्रूवमेंट होती है,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है, जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य का एक ही शब्द में अर्थ बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर। जो कभी दूध का उत्तम रूप क्या है? दूध का CHCl 2023 का सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वाक्य चुनिए। ये आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से शुद्ध एक वाक्य चुनिए। ये भी यूपी पैट 2023 का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुझे भूख लगी है। इनमें से शुद्ध कौन सा है? SSC MTS 2022 का क्वेश्चन है ये। इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वीरों का कैस हो बसत कविता में प्रमुख रस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सदैव शब्द के संधि विच्छेद क्या है? संधि। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उपसर्ग, प्रकृति शब्द में उपसर्ग क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बालपन शब्द में प्रत्येक प्रत्यय है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा कारक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सीता पत्र लिख रही है। इसमें लिख रही है कौन सी क्रिया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चारूचंद की चंचल किरणों में कौन सा अलंकार है? आपको पहले ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें चार शब्द जो है वो बेर रिपीट हो रहा है, यानी 3 बार 4 शब्द रिपीट हो रहा है। और जहाँ एक ही शब्द या एक ही लेटर जहाँ बेर रिपीट हो तो वो कौन सा अलंकार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैं स्वयं यह कार्य करूंगा। स्वयं कौन सा सर्वनाम है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग भी आंसर कमेंट किया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है हिंदी ग्रामर की। और हिंदी चैप्टर 22 तैयारी करने के लिए मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना कर दी है, UPSSC पैट 2026 हिंदी ग्रामर। जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए। और जिस 4 विद्यार्थी उपस्थित हैं, 4 कौन सा विशेषण है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संख्यावाचक। यहाँ सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो देखें, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं रेलवे में भी। आसान नहीं है रेलवे का भी हिंदी ग्रामर का पेपर देना। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करना स्टार्ट करिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप के फॉर्म भी जल्दी निकलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। स्त्री का बहुवचन क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। पेड़ से फल गिरा से कौन सा कारक है? राम पढ़ चुका है, ये कौन सा काल है? काल यानी टेंस है। राम पढ़ चुका है, तो आपको पता हो जिस टेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वह कौन सा काल यानी टेंस होता है?
तो आपका करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा ऑप्शन बी, पूर्व वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए, मुझे भी तो पता चले आप सच में तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं। घर का भेदी लंकाधाय का अर्थ क्या है? ये तो आपने अपने माता पिता के मुंह से कई बार सुना होगा। घर का भेदी लंकाधाय का अर्थ क्या है? ये यूपी लेखपाल 2022 का क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अपना ही व्यक्ति से हानि होना, यानी अपने परिवार का व्यक्ति ही आपका नुकसान करे, उसे कहते हैं घर का भेदी लंकाधाय, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें कौन सा अलंकार है? मुख चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, मैंने उनके करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। यस या नो में कमेंट करके जवाब दें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तैयारी के लिए और हिंदी ग्रामर से जुड़ी प्लेलिस्ट जाकर देखें, वहाँ मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कई सारे दिए हैं हिंदी ग्रामर की। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।